तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार के बोल दिया है, अगर मैं अगले महीने से पहले 10 के सब्सक्राइबर नहीं करूँगा तो वो मेरा चैनल डिलीट कर देंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन्वो की बहन जिना दिखाई जाती है, जो नींद से जाग के बोलती है, क्या भैया अभी तक नहीं आए? इतनी रात हो चुकी है, क्या वो अभी भी कोई काम कर रहे हैं या फिर उन्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई? नहीं, गर्लफ्रेंड बनाना उनके बस की बात नहीं है, पक्का वो कोई काम कर रहे होंगे। क्या वो भूल तो नहीं गए, कल मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, वो आएंगे तो है ना? इधर हमें जिन्वो दिखाया जाता है, जिसने बहुत सारे सेंटीपीड्स को मार दिया था, जिससे उसका लेवल अप हो चुका था और उसकी एचपी भी रिकवर कर चुकी थी। लेकिन अभी भी उन नाइट्स को आराम से मारने के लिए ये सब काफ़ी नहीं था। जिन्वो डिसाइड करता है कि अभी तो काफ़ी कम समय बचा है, मैं जल्दी से एक डैगर खरीद लेता हूँ। जिसके बाद वो एक नाइट किलर नाम का काफ़ी महंगा डैगर खरीद लेता है, जिसकी कीमत 28 लाख गोल्ड थी। जिसके बाद जिन्वो को याद आता है कि उसके पास तो इग्रिस का स्टोन भी है। वो उसकी एबिलिटी को पढ़ता है। उसकी एबिलिटी का नाम था डोमिनेटर्स टच। जिन्वो को समझ में नहीं आता आखिर ये एबिलिटी क्या करेगी। तभी जिन्वो को याद आता है वो इग्रिस जो था वो काफ़ी भारी चीज़ों को उठा रहा था। क्या इस एबिलिटी में वैसा हो सकता है? मैं ऐसा करने के लायक नहीं लगता मेरे को। जिसके बाद जिन्वो उसको कंज्यूम कर लेता है और वो नई एबिलिटी डोमिनेटर्स टच सीख जाता है। फिर कुछ देर के अंदर हमारा जॉब क्वेस्ट वापस से चालू हो जाता है। जिन्वो देखता है कि यहाँ पास मॉन्स्टर्स की संख्या पिछली बार से भी 10 गुना हो चुकी है। वो एक के बाद एक काफ़ी मॉन्स्टर्स को मारता है, लेकिन उसका लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। जिन्वो सोचने लगता है, आखिर ऐसा यहाँ क्या है, मेरा लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा? मैंने जब पेनल्टी जोन में सेंटीपीड्स को मारा था मेरा लेवल कितनी तेज बढ़ा था, और जब मैंने इग्रिस को मारा था तब भी मेरा लेवल काफ़ी तेजी से बढ़ा था। तो आखिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी जिन्वो की नज़र पीछे खड़े मैजिशियंस पे जाती है। जिन्वो सोचने लगता है, क्या ये इनके वजह से हो रहा है? क्या ये कोई डीबफ मैजिक इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये समनिंग मैजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी मेरा लेवल अप नहीं हो रहा। मैं समझ गया, मुझे पहले इन्हें मारना होगा। जिन्वो एक मैजिशियन को मारता है, जिसके बाद बाकी मैजिशियंस इधर उधर गायब हो जाते हैं। जिन्वो एक नई एबिलिटी भी सीख जाता है, जिसका नाम था डैगर थ्रो। जिन्वो डिसाइड करता है वो स्टेल्थ का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो स्टेल्थ का इस्तेमाल करता है, सभी मैजिशियंस स्किल डिटेक्शन का इस्तेमाल करने लगते हैं। इस तरीके से जिन्वो उनके सामने एक्सपोज हो जाता है, लेकिन वो मैजिशियन भी जिन्वो की नज़र में आ जाते हैं। जिन्वो बोलता है, हा, मेरी चाल नहीं समझ पाए तुम लोग, चलो अब तुम्हारा गेम बजाते हैं। जिन्वो 2-4 मैजिशियंस को मारता है, लेकिन बाकी मैजिशियंस जो रहते हैं वो टेलीपोर्ट होकर अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। जिन्वो उन मैजिशियंस को ढूंढने के लिए आसपास के सारे मॉन्स्टर्स के टुकड़े कर देता है अपनी डोमिनेटर्स टच टेक्निक का इस्तेमाल करके। जिन्वो इस टेक्निक की मदद से किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता था। जिन्वो ये सब कर करके काफ़ी सारे मैजिशियंस को भी मारता है। अब 4 मैजिशियन बचे थे। जिन्वो एक चौथे मैजिशियन को भी मारता है, लेकिन बाकी 3 मैजिशियंस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सभी मरे हुए मॉन्स्टर्स की लाश का इस्तेमाल करके एक काफ़ी बड़ा गोलम बना देते हैं। गोलम जिन्वो के पीछे पड़ जाता है। जिन्वो भागते भागते उन तीनों मैजिशियंस की तरफ बढ़ने लगता है। अगर वो इन तीनों को मार देगा तो गोलम भी खत्म हो जाएगा। जिन्वो बहुत तेजी से भागता है, गोलम उसके पीछे था, लेकिन फाइनली जिन्वो तीनों मैजिशियंस को मार डालता है। जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है, आपने जॉब क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, आपकी जॉब है। उसके सामने काफ़ी सारे टेक्स्ट आने लगते हैं। जिन्वो मनी मन सोच रहा था, क्या वो एक वॉरियर बनेगा क्योंकि उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है, या फिर वो एक असैसिन बनेगा क्योंकि वो डैगर काफ़ी अच्छा चलाता है, या फिर वो एक डिफेंस मास्टर बनेगा क्योंकि उसका डिफेंस काफ़ी बढ़िया है। जिन्वो ने जैसा सोचा था वैसे ही टेक्स्ट उसके सिस्टम के सामने आ रहे थे, लेकिन आखिरी में जिन्वो को एक अलग ही टाइटल मिल जाता है। वो था, आप मुर्दों की सेना को समन कर सकते हैं, आप है एक मैजिशियन नेक्रोमैंसर। जिन्वो सोचने लगता है, उसने तो कभी अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाया ही नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिन्वो सोचने लगता है कि उसके सारे स्टैट्स जो हैं वो तो एक वॉरियर
या फिर एक एसएसियन से मिलते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जिन्वो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिन्वो के सामने 2 बटन आ रहे थे, या तो एक्सेप्ट या तो रिफ्यूज। जिन्वो सोचता है चलो वो रिफ्यूज पे दबा देता है, जिससे कि शायद उसे कोई अच्छी एबिलिटी मिल जाए। जिन्वो जैसे ही रिफ्यूज पे दबाता है, उसके सामने एक और चीज पॉपअप होती है जिसमें लिखा था, क्या आप हिडन एबिलिटी नेक्रोमैंसर को लेने से मना करना चाहते हैं? जिन्वो सोचने लगता है, हिडन एबिलिटी, मैंने ऐसा एक बार सुना है, याद आया, व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर योम बॉय सीख एक एस रैंक हंटर है जिसके पास एक हिडन एबिलिटी है। वो एक मॉन्स्टर के अंदर बदल सकता है। इसी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया जाता है और काफ़ी बड़े बड़े गिल्ड उसे अप्रोच करते हैं, लेकिन वो उन गिल्ड्स को नहीं ज्वाइन करता। असल में तो वो एक आम एस रैंक हंटर से लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद जिन्वो अपनी एबिलिटी के बारे में सोचने लगता है, नेक्रोमैंसर, मैं एक मुर्दों की सेना को खड़ा कर सकता हूँ। क्या वो मुर्दों की सेना को मैं खड़ा कर दूंगा तो क्या मैं और ताकतवर बन पाऊंगा? मेरे ख्याल से नहीं। क्या मुझे इसका डेमो मिल सकता है? ये एबिलिटी उस मैजिशियन से मिलती जुलती लग रही है। जिन्वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। जिसके बाद वो एक आखिरी डिसीजन पे आता है कि वो नेक्रोमैंसर को चुन लेगा, क्योंकि ये एक हिडन एबिलिटी है और इस गेम के अंदर आपकी ताकत आपकी स्टैट्स और लेवल पे डिपेंड करती है। जिन्वो बोलता है, अब ये गेम सोलो लेवलिंग नहीं रहा, अब ये कुछ और ही बन चुका है। जिन्वो जैसे ही उसे सेलेक्ट करता है, उसके सामने एक और पॉपअप आ जाता है कि आपको प्रमोट किया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि आपने सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला और साथ ही साथ आपने हार्ट स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया और आपने 4.5 घंटे तक सर्वाइव किया, इसलिए आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए आपको हम नेक्रोमैंसर से शैडो लॉर्ड की पदवी दे सकते हैं। जिन्वो को एक टाइटल भी मिल जाता है जिसका नाम था द वन वू ओवरकम एडवर्सिटी। जिन्वो सोचने लगता है, ऐसा पक्का उसके इकट्ठा किए पॉइंट्स की वजह से हो रहा होगा, जैसे कि एक मैजिशियन ग्रैंड मैजिशियन बन जाता है, एक नाइट स्वार्ड मास्टर बन जाता है, एक वॉरियर बर्सर्कर बन जाता है, वैसे ही एक नेक्रोमैंसर शैडो लॉर्ड बनता होगा। मैं समझ गया, मैं काफ़ी ताकतवर बन चुका हूँ। जिसके बाद जिन्वो के सामने एक और पॉपअप आता है जिसमें सिस्टम बोल रहा था, अपने कमांड फ्रेज का इस्तेमाल करो। जिन्वो सोचने लगता है, ये कमांड फ्रेज क्या है? जिसके बाद वो समझ जाता है, इस कमांड फ्रेज का मतलब ये है कि मैं शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिन्वो अपने कमांड फ्रेज जाग जाओ का इस्तेमाल करता है। जैसे ही जिन्वो जाग जाओ बोलता है, सभी मरे हुए नाइट्स और मैजिशियन उठने लगते हैं। जिन्वो समझ जाता है ये काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि वो अपनी काफी ताकतवर सेना बना सकता है इस तरीके से। तभी उसके सामने एक और पॉपअप आता है, आपने 30 लोगों की जगह भर दी है, लेकिन एक समय पे आप सिर्फ 20 लोगों को सेव कर सकते हैं, इसलिए आपको बाकी लोगों को हटाना होगा। जिन्वो सोचने लगता है, वो कुछ नाइट्स को हटा देगा और वो इग्रिस को रख लेगा उनकी जगह। जिन्वो 11 सबसे कमज़ोरों को हटा देता है। जिसके बाद वो इग्रिस के पास जाता है और वो इग्रिस के सामने अपने कमांड फ्रेज का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो जाग जाओ बोलता है, इग्रिस के अंदर से शैडो निकलने लगती है, लेकिन जिन्वो एक्सट्रैक्ट करने में फेल हो जाता है। जिसके बाद जिन्वो के सामने पॉपअप आता है, आपके पास सिर्फ 2 मौके बचे हैं। जिन्वो सोचने लगता है, इग्रिस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा, उसे पूरी ताकत लगानी होगी। जिन्वो फिर से अपने कमांड फ्रेज जाग जाओ का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है। जिसके बाद उसे याद आता है गद्दी। इग्रिस उस गद्दी को संभालता है। वो इग्रिस को मनाने के लिए बोलता है, वो इग्रिस से बोलता है, अब तुम उस गद्दी की रखवाली करके क्या करोगे? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नई दुनिया दिखाऊंगा। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। और जिन्वो फाइनली शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है अपने इग्रिस की, और जिन्वो इग्रिस को नाम देता है शैडो नाइट इग्रिस। इग्रिस का लेवल 7 था। जिसके बाद जिन्वो के सामने उसकी पूरी सेना अपना सर झुका लेती है। जिन्वो के सामने पसीने आने लगते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी खुश था। वो सभी से बोलता है, मेरी सुरक्षा करना। हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जिन्वो घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी उसको उसकी बहन का फ़ोन आता है कि जिन्वो, तुम भूल गए क्या, टाइम क्या हो रहा है?
जागो, तुम्हें मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में आना था। जिनवो बोलता है, अरे मैं जल्दी से आ जाऊंगा, तुम्हारी मीटिंग कितने बजे है? उसकी बहन उसे बताती है, मीटिंग 5 बजे है। जिनवो उससे बोलता है, तुम पहुंचने से पहले मुझे बता देना, मैं तुरंत ही पहुंच रहा हूँ। वो सबसे पहले बैंक में जाता है अपने पैसे को डालने के लिए। जिनवो वहाँ पे 1.4 अरब वॉन जमा करने गया था। वो रिसेप्शनिस्ट सोचने लगती है, आखिर ये बंदा करता क्या है। वो जिनवो से पूछती है, जिनवो उसे बताता है, मैं एक हंटर हूँ। वो जिनवो से बोलने लगती है, हमारी कंपनी ने एक नया ऑफर निकाला है, क्या आप उसे लेना चाहेंगे? वो सिर्फ हमारे वीआईपी मेंबर्स के लिए है। जिनवो साफ साफ उन्हें मना कर देता है और उसके पैसे को डेबिट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है, जिनवो अपनी बहन के सामने जाता है। जिनवो की बहन बोलने लगती है, इतना हीरो बन के आने की क्या जरूरत थी? जिनवो बोलता है, अच्छा तो क्या अब मैं अपनी बहन की टीचर से मिलने के लिए तैयार भी नहीं हो सकता? जिनवो की बहन बोलती है, हाँ ठीक है, क्या लड़के इतना ज्यादा बदल सकते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज से? मुझे तो आज पता चला। जिनवो अपनी बहन के साथ उसके स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा था। जिनवो की बहन जो थी वो देखती है सभी बच्चों और लड़कियों की नज़र उसके भाई के ऊपर है। वो मनी मन सोच रही थी, ये सब मेरे भाई के ऊपर लाइन मार रही हैं, जिनवो की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। जिसके बाद वो जिनवो से पूछती है, जिनवो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं ना, कल रात को तुम क्या कर रहे थे जो तुम्हें यहाँ आने में इतनी देरी हो गई? क्या मैं तुम्हें किसी क्यूट लड़की से मिलाऊं? जिनवो उसके गाल को खींचता है और बोलता है, अपने भाई से मजाक करना बंद करो। जिसके बाद जिनवो उसकी बहन के टीचर के साथ कन्वर्सेशन चालू करता है। वो लोग काफ़ी देर तक कन्वर्सेशन करते हैं। जिसके बाद जिनवो की टीचर जिनवो से बोलती हैं, मैंने सुना है तुम एक हंटर हो, क्या तुम भी अपनी बहन को एक हंटर बनाओगे अगर उसके पास कोई एबिलिटीज़ निकलती हैं? जिनवो बोलता है, नहीं, मैं अपनी बहन को अपने सपने पूरे करने दूंगा, चाहे वो जो बनना चाहे। टीचर बोलती है, मुझे लगा ही था तुम ऐसा बोलोगे, लेकिन हाल ही में एक बच्चे ने हमारे स्कूल से अपना नाम कटवा लिया जैसे ही उसको अपनी अवेकनिंग के बारे में पता चला। जिनवो बोलता है, तो उसकी रैंक क्या है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? टीचर जिनवो को बताती हैं, वो एक लड़की है और उसकी रैंक सिर्फ ई है, वो काफ़ी नीची रैंक पे है। जिनवो मन ही मन बोलता है, अगर ऐसा है तो वो काफ़ी जल्दी मारी जाएगी। जिनवो टीचर से उसका नाम भी पूछता है। टीचर जिनवो को बताती हैं, उसका नाम है सोंगाई और वो जिन्हा की दोस्त है। जिनवो मन ही मन बोलने लगता है, क्या ये वही लड़की तो नहीं है? जिसके बाद जिनवो शाम को बाहर खड़े होकर उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। जिनवो देखता है और बोलता है, मैं जानता था, कोरिया काफ़ी छोटी जगह है, ये वही लड़की है। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसने जिनवो और अपने जिन के साथ मिलकर 1 डजन कंप्लीट किया था। सोंगाई जिनवो को देख के बोलती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे टीचर ने एक हंटर से मिलने के लिए कहा था, क्या आप वही हैं? तभी जिनवो अपनी और जिन्ना की फोटो सोंगाई को दिखाता है। सोंगाई बोलती है, हाँ ये तो मेरी दोस्त है, क्या आप उसके भाई हैं? क्या आप मुझे समझाने आए हैं? आप टीचर से मिले तो नहीं हैं? जिनवो सोंगाई से बोलता है, मैं किसी टीचर वीचर से नहीं मिला हूँ, मैं बस तुमसे इतना बोलना चाहता हूँ कि ये दुनिया काफ़ी खतरनाक है। तुम एक हंटर बन भी जाओगी, लेकिन तुम एक ई रैंक हंटर हो, तुम्हारे आम हमले उनके ऊपर काम नहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें एक हाई रैंक का वेपन लेना होगा। अगर मान लो तुम उसे ले लेती हो तो वो 1 से 2 दिन में टूट जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा दूसरा लेने के। तुम ही सोचो इसमें तुम्हारा कितना घाटा हो सकता है। सोंगाई बोलती है, हो गया आपका भाषण खत्म, चलिए आप यहाँ से जाइए। जिनवो बोलता है, मैं तुम्हें हंटर बनने से रोकने नहीं आया हूँ। सोंगाई बोलती है, तो फिर आप क्या करने आए हैं? जिनवो बोलता है, जब तक तुम उस काली दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख लोगी तुम्हें एहसास नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ एक ताकतवर हंटर बनाने आया हूँ। जिसके बाद इधर हमें वांग डोंग सूंग दिखाया जाता है, जो फाइनली कोरिया पहुँच चुका था। वो देखता है उससे मिलने मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का चियूल आया था। चियूल वांग डोंग सूंग से पूछता है, आप यहाँ कितने दिन रुकने आए हैं और आप यहाँ क्या करने आए हैं? वांग डोंग सूंग बोलता है, मुझे यहाँ कुछ काम है। जिसके बाद चियूल बोलता है, ऐसा इंसान जो अपने देश को अमेरिका जैसे अमीर देश के लिए छोड़ दे, उसका यहाँ एक ही काम हो सकता है,
अपने भाई की मौत का बदला लेना। आप यहाँ संग जिनवो और जिन से मिलने आए हैं ना। वोंग डोंगसुक को गुस्सा आने लगता है कि जब इसे पता था तो इसने मुझसे ऐसे सवाल ही क्यों किए। जिसके बाद वो चियूल से बोलता है, तो क्या तुम मुझे रोकोगे? चियूल बोलता है, नहीं, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। होंग डोंगसुक बोलता है, तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्या तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? मैं उस बुड्ढे से तो तुम्हें अच्छा ही ट्रीट करूंगा और ज़्यादा पैसे भी दूंगा। सोंग चियूल को कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके सामने दोनों भाइयों की परछाई आने लगती है। वो समझ जाता है दोनों भाइयों के अंदर एक ही कमीनेपन का खून दौड़ रहा है। दोनों बड़े हरामी हैं। वो वोंग डोंगसुक से बोलता है, चलो मैं सोच के बताऊंगा। इधर हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो वापस से मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के चीफ से मिलने आया था। वो चीफ को अपनी सॉन्ग आई से मिलाता है। चीफ मनी मन बोलता है, ये एक मामूली ई रैंक लग रही है, लेकिन नहीं, संग जिन्वो जैसे और भी केसेस हो सकते हैं। संग जिन्वो इस लड़की को हमारे सामने फालतू ही नहीं लाएंगे, इसके अंदर कुछ न कुछ खासियत होगी। अगर वो हमारे ट्रेनिंग सेशन को देखना चाहते हैं तो शायद उन्हें हमारे वाइट टाइगर गिल्ड में थोड़ी सी दिलचस्पी हुई है। अगर उन्हें हमारा मान लो ट्रेनिंग अच्छी लगी तो वो शायद हमारे वाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन कर लेंगे। तभी एक ए रैंक हंटर चिल्लाकर बोलता है, यहाँ क्या तुम लोग मजाक करने आए हो? जल्दी से अंदर चलो, गेट के 9 बज चुके हैं। जिसके बाद जिन्वो उस ए रैंक हंटर के बारे में चीफ से पूछता है। चीफ बताता है वो हमारे यहाँ अभी अभी ज्वाइन हुआ है, वो एक ए रैंक हंटर है। जिन्वो बोलता है, एक ए रैंक हंटर जो सी रैंक डजन में जाएगा? जिन्वो देखता है वहाँ पास अकेले एक ए रैंक हंटर नहीं था, वहाँ पे कुछ सी रैंक हंटर और बी रैंक हंटर भी थे। जिन्वो मनी मन बोलता है, ये डजन काफ़ी आसान नहीं बन जाएगा ऐसे। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है इस तरीके से सोंगाई को अपने और बाकी हंटरों के बीच का अंतर समझ में आएगा कि वो एक ई रैंक हंटर होते हुए एक सी रैंक डजन के अंदर भी कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद चीफ का चमचा अपने जिन्वो से बोलता है, अगर आप भी अंदर जा रहे हैं तो आप वहाँ पर प्लीज़ लड़िएगा मत, वरना रेड काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। जिन्वो बोलता है, ठीक है, मैं किनारे खड़ा रहूँगा। जिसके बाद सोंगाई अंदर जाते हुए बोलती है, क्या आप पीछे नहीं आएंगे मिस्टर? जिन्वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। जिसके बाद जिन्वो जैसे ही अंदर जाता है डजन का कलर रेड हो जाता है। जिन्वो को एक बहुत ही अजीब सा एहसास होता है। जिन्वो तुरंत ही चीफ से बोलता है, जल्दी से मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के ऊंचे लोगों को कॉल करिए। चीफ हड़बड़ाते हुए अपनी मोबाइल गिरा देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही मोबाइल उठाकर कॉल लगाता है एस रैंक मास्टर बाइक योंग हो को। बाइक योंग हो बोलता है, क्या एक रेड डजन? मैं वहीं आ रहा हूँ, मुझे खुद देखना पड़ेगा इस डजन को। यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों, संग जिन्वो क्या करेगा आगे? सोलो लेवलिंग भयानक बनती जा रही है। मुझे तो मजा आ रहा है भाई एक्सप्लेन करने में, और आपको देखने में कैसा लग रहा है बताना मत भूलना। कसम से भाई मैं पगला गया भाई, ये एनीमे अलग ही है भाई। मैं मांगा एक बार खत्म कर चुका हूँ, फिर भी मज़ा आ रहा है दोबारा से पढ़ने में, क्योंकि मैं देखो यार मानवा पिछले साल पढ़ा था तो अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं है, तो क्या बोलूँ यार, मज़ा आ गया भाई। सोलो लेवलिंग इज बेस्ट है भाई, इस सीज़न का बेस्ट एनीमे होने वाला है। और अभी हमको ये भी नहीं पता कि इसके कितने एपिसोड होने वाले हैं। मेरे ख्याल से 24 एपिसोड होंगे, लेकिन अभी मैं जैसे ही 12 एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा तो मैं एक पूरा 1-1.5 घंटे का बना के रिकैप बना दूंगा, तो उसको ज़रूर देख लेना। लेकिन हमारे पिछले एपिसोड पे दोस्तों 10,000 व्यूज़ नहीं हो पाए हैं और 1 के लाइक्स नहीं हो पाए हैं, तो यार तुम ही बताओ, डिमोटिवेशन होगा ना यार। तो जल्दी से जाके लाइक कर दो और 10,000 सब्सक्राइबर करा दो।